पार्टीशन ऑफ इंडिया। जी जी आपके पास वॉल्यूम है? जी 3 वॉल्यूम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये 8वीं वॉल्यूम है। अच्छा, मैं उसको PDF निकलवा लूँगा सर। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 8वीं वॉल्यूम है। जी जी उसमें बाबा साहब ने नेशन क्या होती है, जी नेशनैलिटी क्या होती है, जी नेशनलिज्म क्या होता है। जी नेशन, जी नेशनलिज्म, जी नेशनैलिटी, जी 3 चीज़ें हो गई ना। जी अब मैं नेशन की बात करता हूँ। जी नेशन पत्थरों का नाम नहीं, जी पर्वत का नाम नहीं, जी दरिया का नाम नहीं, जी जो लोग बसते हैं वो नेशन है। जी पीपल, जी यानी लोग जो हैं वो नेशन है। जी अच्छा, अम्बेडकरवाद से हम कैसे जोड़ते हैं? जी अम्बेडकरवाद से हम ऐसे जोड़ते हैं कि देखो, बाबा साहब की किताब जो है आपके पास वॉल्यूम 1 है, जी उसमें रानडे गांधी जन्ना है, जी किताब है। जी है मैं उसको कोट कर रहा हूँ। जी उसमें 3 लोग हैं, जी ऑगस्टाइन, जी आप चेक करना जो मैं बोल रहा हूँ। ऑगस्टाइन जी ऑगस्टाइन, जी बकल, कार्ल मार्क्स। जी ये इतिहास कौन बनाता है, जी यानी हिस्ट्री कौन बनाता है, जी इसका सवाल बाबा साहब ने खड़ा किया उसमें। जी फिर 3 लोगों के नाम दिए हैं। ऑगस्टाइन, जी ये पादरी था, जी ये कहता है कि ऊपर, जी उसके बगैर पता नहीं हिलता ईश्वर के बगैर। जी तो बाबा साहब कहते हैं ऑगस्टाइन की बात को वो मान सकते हैं जो ईश्वरवादी हैं। जी दूसरा है बकल, जी बकल कहते हैं फिजिक्स है, ज्योग्राफी, जी ये इतिहास बनाते हैं। जी तो बाबा साहब कहते हैं इसकी बात में कुछ सच्चाई है। जी कार्ल मार्क्स, जी वो कहता है इकोनॉमिक फोर्सेज, जी इकोनॉमिक फोर्सेज है, आर्थिक शक्तियां ही इतिहास बनाती हैं। जी बाबा साहब कहते हैं इसकी बात में भी थोड़ी सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। जी जी बाबा साहब ने कहा मैं पूरी सच्चाई क्यों नहीं है, जी क्योंकि इनमें से किसी ने भी जी इंसान का नाम नहीं लिया कि इंसान क्या करता है। जी जी फिर वो देते एक चमक एक होता है ना, मैग्नेटिस, जी जी मैग्नेटिस जो लोहे के साथ ऐसे लग जाता है। जी जी तो वो कहते हैं इंसान है, जी इंसान है, जमीन है, जी जी जमीन को इंसान जोतता है, जी उसमें बीज डालता है, जी उसमें गेहूं होता है, जी अनाज होता है, और चीजें होती हैं, सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, जी यानी इंसान है जी तो सब कुछ है। जी तो बाबा साहब का जो है वो इंसान और इंसानियत है। जी ये इंसान और इंसानियत को नेशनलिज्म से जोड़ो। जी जी सर। और अम्बेडकरिज्म के अनुसार सोशल जस्टिस किस पर सर आधारित है? सामाजिक न्याय किस पर, कैसे हम मतलब वास्तविक रूप से सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है? देखो ऐसा है, जी सोशल मीन्स सोसाइटी। जी सोशल लफ्ज का मतलब है सोसाइटी, जी जी समाज। जी जी समाज के अंदर इंसाफ हो, न्याय हो। जी जी समाज के अंदर न्याय का मतलब यह है कि तमाम लोगों को, जी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जी कॉन्स्टिट्यूशन में है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जी संविधान में है, आर्टिकल 14। हाँ, जो भी है, जी जी यानी आप अगर मंत्री हैं जी तो भी आपके ऊपर कानून वही लगेगा। जी जी अगर झाड़ू देने वाला है उस पर वही लगेगा। इसको बोलते हैं जी कानून के सामने समानता, जी जी इक्वालिटी बिफोर लॉ। जी तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ही है समाज के अंदर न्याय होना। जी जी। और सोशलिज्म पर, समाजवाद पर बाबा साहब अम्बेडकर क्या व्यू रहा है, और क्या बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में समाजवाद के पक्ष में थे? हाँ, देखो ऐसा है, जब वो केवल मेंबर थे, जी जी ये 13 वॉल्यूम हैं, जी जी जिसमें एक एक अक्षर जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे बहस कैसे हुई, किसने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या जवाब दिया। जी जी मैंने जो किताब लिखी है ना, डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान, जी पढ़ी आपने? जी पढ़िए उसमें। पढ़ी है। जी उसमें यानी बाबा साहब अभी मेंबर थे, जी जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ड्राफ्टिंग चेयरमैन नहीं बने थे। जी
तो नेहरू ने जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स का जी संविधान कैसा होना चाहिए, उसका मकसद क्या हो, उद्देश्य क्या हो, जी इस पे जो उसने रेजोल्यूशन रखा, जी प्रस्ताव रखा, जी उस पे बाबा साहब का भाषण है। जी। अगर वो आपको किताब नहीं है तो मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं, वो किताब है मेरे पास। हाँ, जी उसमें बाबा साहब ने कहा कि अगर किसी सरकार ने जी लोगों का भला करना है जी तो उसको सोशलिस्ट जी प्रिंसिपल जो अपनाने पे पड़ेंगे। जी एक बात। जी दूसरी बात, बाबा साहब अपने एक भाषण में कहते हैं, 15 वॉल्यूम में है जी वो कहते हैं कि मैं ऐसा सोशलिस्ट हूँ जी जो जी जड़ से गरीबी को दूर करना चाहता है। जी समझेगा? जी जी इसलिए बेसिकली बाबा साहब सोशलिस्ट थे। जी जी जी। मैंने जो है एक आर्टिकल पढ़ा था 15 मार्च 1947 की, बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भाषण है। वो बताते हैं, उसमें लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक कॉन्सेप्ट दिया था स्टेट सोशलिज्म का, हाँ, राज्य समाजवाद का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये में। आपके वॉल्यूम 1 में है। अच्छा, तो उसमें उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। हाँ, नहीं। वो ये जमीन नेशनलाइज करो, जी जी बेसिक की इंडस्ट्री जी नेशनलाइज जी, करो, यही है वो सारी है। जी। इसमें प्राइवेटाइजेशन का भी हाँ, विरोध मैंने किया। उसको अलग किताब में भी छापा था। जी खत्म हो गई स्टेट सोशलिज्म। जी जी मैंने अंग्रेजी में उसको अलग छापा था। जी जी समझे बात? जी जी ये वॉल्यूम 1 में है। जी जी। और सर, जो वर्तमान समय में जो मौजूदा हालात, जो गंभीर परिस्थितियां चल रही हैं, डेमोक्रेसी तो खत्म ही है, समझो सिर्फ वोट डालना ही वो डेमोक्रेसी रह गई है। देखो तो इसको सर कैसे हम निजात पा कर सकते हैं? देखो ऐसा है, अभी जो सरकार है जी या सत्ताधारी वर्ग है, जी ये शुरू से स्पष्ट है, जी उसको हिंदू राज कायम करना है। जी उसमें कोई संदेह नहीं, जी जी कोई धोखाधड़ी नहीं, जी। वो बहुत स्पष्ट है। जी विजन अगर स्पष्ट नहीं है जी तो 100 काल प्रगतिशील लोग नहीं है। जी जी अप्रगतिशील लोग स्पष्ट हो गए हैं। जी जी दोनों की टक्कर हो गई। जी एक तरफ हिंदूवादी, जी दूसरी तरफ जो लोग मानवतावादी हैं, जी जी उनको आप मानवतावादी कह सकते हैं। जी जी उसमें कम्युनिस्ट आएंगे, जी उसमें सोशलिस्ट आएंगे, जी उसमें अम्बेडकराइट आएंगे, जी उसमें बुद्धिजीवी आएंगे, जी उसमें और बहुत सारे इंडिविजुअल आएंगे। जी तो इनकी टक्कर होगी। जी ये टक्कर अमन से रहती है जी या खूनी टकराव हो जाता है। जी। अभी जो किसान आंदोलन है, जी ये छोटा आंदोलन नहीं रहा, जी जी ये बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है। जी और पता नहीं अब इसका हश्र क्या होगा, जी अंजाम क्या होगा। जी तो मेरा ऐसी सोच है कि बाबा साहब का एक भाषण है, वो ये आपकी जो वॉल्यूम 17(3) है, जी जी 17(3) में है। जी 17 वॉल्यूम के 3 भाग हैं। जी 17(3) में वॉल्यूम है जी ये भाषण है जी जी डेमोक्रेसी पे, जी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है। या डीएवी कॉलेज में जब बाबा साहब 28 आए, अक्टूबर 1951 को। हाँ, जी वो भाषण है। जी तो उसमें वो कहते हैं इंडिया जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज बाउंड टू फेल। जी इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल होगी। जी और इसके बाद क्या आगा? जी इसके बाद आगा अनार्की, जी अराजकता। रिबिलियन, जी। रिबिलियन, अनार्की। जी रिबिलियन होता है बगावत, जी अनार्की होती है अफरा तफरी। जी फिर उन्होंने कहा कि आफ्टर दैट रूस की सरदारी होगी। जी ये तब कहा उन्होंने 70 साल पहले। जी जी देखो ना, 51, 50 साल, 20, ये 70। जी जी तो रूस की तो अपनी गड़बड़ है। जी, मतलब यहाँ पर भी तानाशाह जैसा हाँ, फासिस्ट वो